हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? क्योंकि कोई हिंट नहीं दिया, कोई कुछ बताया नहीं है और डायरेक्टली हम लोग कार में मिल रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये हम कहाँ जाने वाले हैं। सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग घर से निकल चुके हैं। हम लोग घर से निकले थे सुबह के 7 बजे और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 9। तो आप लोग पहले आरू से मिलिए, आरू को देखिए और अभी मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। और टेंशन मत लीजिए, अब भी जस्ट आप लोगों को पता चलने वाला है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी क्यूट स्माइल दे रही यार, उस शुरू शुरू में ही आप लोगों को, है ना? तो अभी थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं 700 किलोमीटर दूर। और ये देखिए आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया ना, है ना? तो ये देखिए अभी हम लोग आए हैं अपने गांव में आरू का मुंडन करवाने के लिए। तो ये देखिए, और हम लोग वहाँ से मतलब रुकते रुकाते हुए आए थे। हमने सोचा कि चलो अपने पूरे फैमिली मेम्बर से मिलते हुए चलते हैं। और हमने आरू का भी ना, वो क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन, हाँ, राइस सेरेमनी भी करवा दिया है। अभी चल रहा था नवरात्रि का टाइम, तो हमने सोचा कि नवरात्रि में अच्छा दिन होता है, तो हमने सेकंड दिन, नवरात्रि के सेकंड दिन हमने आरू का अन्नप्राशन राइस सेरेमनी करवा दिया। उसके बाद हम लोग उसके थर्ड दिन, यानी कि नवरात्रि के थर्ड दिन यहाँ से निकले। और निकलने के बाद हमने बहुत रुकते रुकाते गए। सच्ची बताएं, हमारी फैमिली मेम्बर बहुत बड़ी है। तो जैसे कि हम अपने बुआ सास के यहाँ, चाची सास के यहाँ, और क्या बोलते हैं, बड़ी मम्मी के यहाँ, सब जगह रुकते रुकाते हुए गए थे। सबके यहाँ एक एक नाइट रुका, सबके यहाँ अच्छे से इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे हैं। तो हम पहुँचे थे सप्तमी के दिन। और इतने बीच में जहाँ जहाँ हमें रुकना था वहाँ वहाँ रुकते गए और निमंत्रण देते गए कि आप सबको आरू के मुंडन में ज़रूर आना है। और फर्स्ट टाइम हम सब जगह गए हुए थे, मतलब सब रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के, और सबका नेचर भी बहुत अच्छा था। आरू से बहुत सारा प्यार किया, बहुत लाड किया, और आरू को भी बहुत अच्छा लगा। पर वो होता है ना, बच्चे होते हैं छोटे से, तो पहले किसी के पास जाते नहीं। और अभी तो वो केवल 7 मंथ की थी, तो इस वजह से ना किसी को पहचानती नहीं थी। जब पहचान बनने की बारी आए तब हम वहाँ से निकल लेते थे। तो बेचारी वो किसी से मिल भी नहीं पाती थी और वो लोग भी ना अच्छे से मिल नहीं पाते थे। पर क्या करें, हमें घर भी देखना था ना। यहाँ पे भी हम ऐसे ही छोड़ के गए थे, घर पूरा खाली छोड़ के गए थे और हमें लौटना भी था। और हम अपने मायके भी जाने वाले थे। तो ये मुंडन के बाद हम वहाँ पे 2-3 दिन रुकेंगे और दशहरे के बाद अपने मायके चले जाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, सच्ची बताएं ना, हर जगह घूम के, हर जगह के कल्चर देख के, हर जगह के खान पान बहुत अलग होता है सच्ची में। और यहाँ पे ना बहुत ठंड है। तो हम बताते हैं गांव हमारा कहाँ पे है। हम एमपी से गए वहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अपने छत्तीसगढ़ गए थे। और उसकी दूरी बहुत दूर था, यानी कि 500 से 600 किलोमीटर के समथिंग होगा। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और ये जंगलों के बीच में है हमारा गांव। और हमने सोचा कि आरू का फर्स्ट मुंडन है और कुलदेवी में होता है, और हम अपने कुल देवता के भी दर्शन कर आएंगे। क्योंकि हमने शादी के बाद एक बार भी नहीं गए हैं। शादी के टाइम पे गए थे, उसके सेकंड बार हमने पूजा वूजा भी नहीं करवाया था। तो हमने सोचा कि अपने कुल देवता के भी दर्शन कर देंगे। और हमारे यहाँ रिचुअल होता है कि हमारे फैमिली में, कि अपने कुल देवी में ही मुंडन करवाते हैं। तो हम कुल देवी पे ये बाल उतरवा रहे हैं और आरू की बुआ उससे बातें कर रही है। आरू की बुआ ने उसके बाल झेले थे, यानी कि हमारे चाचा ससुर की लड़की है, उसने बाल झेले थे। तो क्योंकि ना और सब दूर दूर थे, सबके परिवार थे, सबके यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने चाचा जी की लड़की, वो भी बुआ ही है, तो उससे बाल उतरवा लिए। और अच्छा भी लगा यार सबसे मिल के, सही में अपने परिवार की बात अलग ही होती है। और ये देखिए अभी आरू, ये जो भैया है ना, ये मुंडन फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, फर्स्ट बच्चा मेरा है, मतलब कि जो मुंडन कर रहे हैं वो। तो बहुत आराम से करवा ले रही थी। सब लोग बोले कि ऐसे उल्टा लो, पलटा लो, दबा के बैठा लो, तो मुंडन करवा लो, नहीं तो उसके सर में चोट लग जाएगी। मैंने बोला अगर ऐसे करेंगे ना तो सच्चे में चोट लग जाएगी, क्योंकि किसी के भी बच्चे हो ना यार, ज़बरदस्ती करो तो वो हर कोई चिढ़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो हमने बोला ज़बरदस्ती मत करो,
आप तो उससे खाली बातें करते जाओ और करते जाओ, अपना काम जो भी है ना वो करते जाओ, तो कुछ नहीं होगा, वो आराम से करवा लेगी। फिर भी उसके पापा ने बोला कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बच्चे के साथ, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पकड़ लिया था। बाकी वो पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी छोटा सा बच्चा है ना, कब क्या कर दे पता नहीं। और हमें भी डर लग रहा था क्योंकि उसकी अभी ना मुंडन करवाने लायक नहीं था। फिर भी हमने सोचा कि अभी नवरात्रि का टाइम है, और बोलते हैं कि मुंडन करवाने का कोई मुहूर्त नहीं था। पर नवरात्रि के सीज़न में तो कोई भी मतलब कुछ नहीं होता है, मुहूर्त निकल ही आता है अपने आप। पंडित से भी पूछा था, उन्होंने बोला को नवरात्रि में मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी बोलते हैं कि उत्तरायण में ही मुंडन होता है, यानी कि जनवरी से लेके और अप्रैल के बीच में ही मुंडन होती है। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, हम इसी में करवा लेते हैं, नवरात्रि में ही करवा ले रहे हैं। और वहाँ की भाषा ना यार बहुत मस्त है, सच्ची बताऊँ बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ की भाषा। वैसे तो मेरी ज़्यादा समझ में नहीं आती, जो बड़े बूढ़े थे ना वो जो बात कर रहे थे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो मैं चाची जी से पूछती, चाची जी इनने क्या बोला, तो फिर वो मुझे बताती थी। क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ रुके नहीं, शादी के टाइम पे भी थोड़े दिन रुके थे, और हमारा पूरा फैमिली मतलब परिवार वहीं पे है, तो हमें सब कुछ वहीं पे करना पड़ता है, कुछ भी रिचुअल हो। क्योंकि यहाँ पे नहीं आ पाएंगे ना यार, बहुत दूर है, यहाँ पे कोई नहीं आ पाता है। सबके पास उतनी सुविधा नहीं होती, सबके पास अपना परिवार है, अपना घर है, तो सबको देखना पड़ता है, इतना दूर नहीं आ पाते हैं। और रियल बताऊँ ना, मुझे वॉइस ओवर करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि जो रियल वॉइस थी ना उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला था वहाँ की लैंग्वेज सुन के, क्योंकि छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज बहुत ही अलग होती है। तो मुझे वॉइस ओवर करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ा, क्योंकि इसमें ना कॉपीराइट आ जाता। वहाँ पास में देवी जी रखी थी, दुर्गा मैया की मूर्ति रखी थी मंदिर पे ही, तो वहाँ पे गाने बज रहे थे, वो भी छत्तीसगढ़ भाषा में, फिर भी कॉपीराइट तो आ ही जाता। इसलिए ना मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही किया। और बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने बोला कि आज मेरे पास तो वीडियो रखी है, इसलिए मैं डाल देती हूँ, आप सब लोग भी देख लेंगे कि आरू का ये बाल कैसे उतरे थे। और इसलिए मैंने ना यही डाल दिया और वॉइस ओवर भी कर दिया। और वहाँ पे एक बात मैं और आपको बताती हूँ, वहाँ पे एक बहुत अच्छा, मतलब आपको सुन के ना बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे मैं जब शुरू शुरू में गई थी ना, तो वहाँ पे सबको उनके मतलब कि गांव के नाम से बुलाते थे, जैसे जो जहाँ से है ना उसको उसी नाम से बुलाते थे। जैसे मेरी मम्मी जी यहाँ सुहागपुर की है ना, तो उनको सुहागपुरहीन बोलते थे। और मुझे भी बोलने वाले थे, लेकिन मैंने बोला मेरा इतना प्यारा नाम है, अरे भाई नाम से बुलाओ ना, आप मतलब मेरा नाम क्यों बदल रहे हो, गांव के नाम से आप नाम बोल रहे हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको बोला कि आप ना मेरा नाम ही लिया करो। और हर किसी का वो नाम ले रहे थे, मुझे ना सुन सुन के बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है, और यहाँ भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आरू थोड़ी सी परेशान कर रही है, उसको बाहर जाना है घूमने के लिए, अभी सो के उठी है। बेटा इधर देखो, तो ये देखो आपकी वीडियो है बेटा, हाँ वॉइस ओवर कर रही मम्मा। हाँ तो अभी अभी यहाँ पे देखिए, आप लोग एंजॉय करिए, और मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। एक बार पानी डाल दो, नाम क्या धोई के औगार औगार थोड़ा चला डाला, हां चला पानी डाल। ए सुने
तो अभी यहाँ पे आरू की मुंडन हो गई कंप्लीट और मैंने उसको नहला भी दिया है। थोड़ा सा नहलाया क्योंकि ठंड थी ना, तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल के दूध डाल के और नहला दिए हैं। और यहाँ पे अभी उसके पैरों में लग रहा है आलता। और यहाँ पे ना आरू जीभ निकाल रही थी, तो चाची जी ने उसकी जीभ को अंदर किया और थोड़ा सा ये आलता उसके मुंह पे लगा दिया। बोले कि ये रिचुअल होता है यहाँ का, मुंह पे भी लगाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। बहन ने बोला कि दीदी आपने लगाया? मैंने बोला नहीं बेटा, ये यहीं पे लगता है, ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो ये सेकंड पैर में अभी उसके आलता लग रहा है। और कितनी खुश से बैठी है वो, देखो खुशी है बिल्कुल। उसको ना कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ का भी। और वो बच्ची है यार, क्या ही फर्क पड़ेगा उसको। तो बहुत मज़ा आ रहा है उसको भी, सबको देख देख के चिल्ला रही थी। और बहुत से लोग ना देखने आए थे उसको। मैं भी जितने दिन गांव में थी ना, तो बहुत सारी लेडीज़ें आ रही थी। मैं पहचानती तो नहीं थी क्योंकि फर्स्ट बार गई थी ना, तो मैं क्या ही पहचानूंगी किसी को। और फिर ना सेकेंड बार ही सब लोगों का चाची जी ने इंट्रोडक्शन करवाया, ये क्या लगते हैं, कौन है, कहाँ से आए, इनका क्या रिश्ता है। तो सबको मिलवाया उनने और बहुत अच्छा लगा। सही में सबसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जहाँ पे हम थे ना, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मतलब मैं ना बहुत पहली बार नहीं, मैं वहाँ हमेशा से रह रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो अभी यहाँ पे उनको नेक वगैरह दे रहे हैं, जो भी होता है। और यहाँ पे अभी आ गए हम कुल देवी के दर्शन करने के लिए। तो पापा जी भी बैठे हैं और यहाँ पे वो पुजारी हैं वहाँ के, और हस्बैंड, मैं और आरू। तो अभी कुल देवी के दर्शन करने के बाद और फिर ले जाएंगे आरू को वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कुल देवता के दर्शन करवाने के लिए। क्योंकि वो भी नवरात्रि में एक बार ही दरवाज़ा खुलता है। तो हम लोग उनके दर्शन करने के बाद 1-2 दिन और रुकने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी अपने मायके, वहाँ भी मिलना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही वीडियो पूरी वॉच करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।